अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। न्यूज बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आज अदालतें भी गैर महफूज हैं। मुल्क में आईन कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वकला के हमले और तोड़ फोड़ के वाक़े पर इजहार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकों अतातुर्क का आगाज आज हो गया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 का आगाज फौजी तरबियती मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR का कहना है कि पाक तुर्क मुश्तरका जंगी मशकें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर सरबेला में मुनक्किद की गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्स मशकों में शरीक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज वकला की जानिब से की गई हंगामा आराई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतें बंद, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में वकीलों की जानिब से हाई कोर्ट में की गई तोड़ फोड़ के दूसरे रोज भी अदालती निजाम मफलूज। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में भी किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट दाखिली रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहे पेमा अली सदपारा समेत 3 कोहे पेमाओं का चौथे रोज भी सुराग न मिल सका। अली सदपारा समेत K2 पर लापता तीनों कोहे पेमाओं को ढूंढने के लिए आज सर्च ऑपरेशन खुसूसी सर्विलेंस तैयारे के जरिए किया जाएगा। ख्याल रहे कि मौसम सरमा के दौरान K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोहे पेमा 5 फरवरी से लापता हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि हमने आइन की तशरीह के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमहूरियत का राग अलापते रहते हैं और दोनों जमातें ही ओपन वोटिंग का मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन आज दोनों जमातें अपने वादों से मुनहरिफ होते दिखाई दे रही हैं। मोहम्मद अफजल गुरु की 7वीं बरसी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी शहरी भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ सुरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कठपुतली सरकार अलर्ट है और मकबूजा वादी में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मुल्क की बरामदात में माह दिसंबर 2020 के मुकाबले में गुज़िश्ता माह यानी जनवरी 2021 में कमी देखने में आई। इदारिया शुमारियात के मुताबिक मुल्क की बरामदात 9.89% गिर गई और रवां साल जनवरी में बरामदात 2 अरब 13 करोड़ डॉलर रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 1.44% कमी देखने में आई है, जबकि जुलाई से जनवरी के दौरान तिजारती खसारे में 8.27% इजाफा हुआ है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 40 अमवात, 1008 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,066 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,56,519 हो गई है। 5,12,943 अफराद सेहत याब हो चुके और जेर इलाज मरीजों की तादाद 31,501 है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया, जिनमें बेंदिया रोड, डिफेंस फेज 3 और 5 की गलियां शामिल हैं। फैसल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और मनावा में भी गलियां सील होंगी। लॉकडाउन इलाकों में मार्केट्स, दफातर और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। K2 सर करने के बाद वापसी पर लापता होने वाले कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा और इनके दीगर गैर मुल्की साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा में K2 सर करने के बाद वापसी के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहेपेमा मोहम्मद अली सदपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों का 3 रोज गुजर जाने के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका। ताहम उनकी तलाश का काम जारी है। जराये का कहना है कि पीर के रोज K2
की बलाई सतह बादलों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी, जिसकी वजह से चोटी पर हद निगाह बहुत कम थी। इसके बावजूद पाक फौज की हेलीकॉप्टरों ने पीर की सुबह तकरीबन 7,000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की ताकि लापता कोहे पेमाओं का सुराग लगाया जा सके। दूसरी जानिब गुजरते वक्त के साथ साथ तीनों कोहे पेमाओं की जिंदगी के इम्कान कम होने लगे हैं। अली सिद्दपारा के बेटे साजिद सिद्दपारा भी अपने आबाई इलाके लौट गए हैं और वहीं से अली सिद्दपारा से मुतालिक किसी भी इतला का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अली सिद्दपारा अपने दो गैर मुल्की कोहे पेमा साथियों जॉन सूरी और जॉन पब्लू मोहर का 5 फरवरी की शाम से बेस कैंप और अपनी टीम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि ओपोजिशन 1, 2, 3, 4 जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। ओपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में ओपोजिशन के जलसों, धरनों और लॉन्ग मार्च के बयानात से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ओपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। ओपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल चाहती है, हम खात्मा चाहते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ऑर्डिनेंस कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे से पाकिस्तान में जमहूरियत पार्लियामेंट मजबूत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत करने वाली जमातें आज इसकी हामी बन रही हैं। हुकूमत जितने मर्जी अच्छे फैसले करे, इनकी मुखालफत ओपोजिशन की सियासी मजबूरी है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हर इशू में इदारों को सियासत में घसीटने का ओपोजिशन का रवैया मुल्की मफाद में नहीं, मुल्क तरक्की, इस्तेहकाम, आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम इदारे एक बेंच पर हैं। उनका कहना था कि मैं न मानू की सियासत करके पीडीएम अपना वक्त जाया कर रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से ज्यादा मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 31,510 है, जबकि 1000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,509 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 82,56,368 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1008 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,56,519 हो गई है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,51,434, पंजाब में 1,61,347, खैबर पख्तूनख्वा में 68,625, इस्लामाबाद में 42,080, बलूचिस्तान में 18,877, आजाद कश्मीर में 9,238 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,918 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 31,510 है, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस कोरोना वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,066 हो गई है। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकों अतातुर्क का आगाज आज हो गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 का आगाज आज से हुआ है। ये फौजी तरबियती मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ISPR का कहना है कि पाक तुर्क मुश्तरका जंगी मशकें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर तरबेला में मुनक्किद की गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्स मशकों में शरीक हुए हैं। इस जम्न में ISPR का कहना है कि 3 हफ्तों पर मुश्तमिल मशक में तुर्की की स्पेशल फोर्स और SSG दस्ते शरीक होंगे। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन समेत कमांडो ट्रेनिंग के तमाम मराहिल शामिल हैं। ISPR ने बताया कि मुश्तरका फौजी मशकें दोनों बरादर अक़वाम के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मावन होंगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8% ज़ायद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवा माली साल 2020 से 21 की पहली शशमाही में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, श्रीलंका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ दो तरफा तिजारत कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2020 के दौरान 86 करोड़ 41,90,000 डॉलर की बरामदात हुई, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 36.27% कम है। इन ममालिक से दरामदात में 56.55% कमी हुई और इसका हजम 428.51 मिलियन डॉलर रहा। आइंदा विफाकी बजट में पाकिस्तान बैतुल माल का
बजट 6 अरब से बढ़ाकर 18 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहांजीब जमाल दीनी की ज़ेर सदारत सेनेट की कमेटी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत के इजलास में बताया गया कि बैतुल माल ने जुलाई 2018 से जून 2020 तक 66,168 मुस्तहिक़ अफराद में सेहत, तालीम और दीगर उमूर के लिए 5 अरब 65 करोड़ 40 लाख से ज़ायद रकम तकसीम की। वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए निजी अस्पतालों के साथ शराकत दारी करेगा। MD ओन अब्बास का कहना था कि महकमे का मौजूद बजट नाकाफी है। 2018 से अब तक 54,000 जिंदगियां बचाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, श्रीलंका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ दो तरफा तिजारत कम हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2021 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2.60 अरब डॉलर रहा। जनवरी के महीने में दरामदात और बरामदात के माबैन फर्क यानी तिजारती खसारा 21% इजाफे से 2.60 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गया। इसकी अहम वजह सनती और ज़राई सरगर्मियों के लिए दरामदात में इजाफा था। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी में दरामदाती हजम 4.73 अरब डॉलर रहा, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी माह के मुकाबले में 15% ज्यादा है। अगरचे गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, मगर ये दरामदात की निस्बत कम था। जनवरी में बरामदात गुज़िश्ता माह की इस मुद्दत के मुकाबले में 8% इजाफे से 2.13 अरब डॉलर रहे। जनवरी 2020 में 1.97 अरब डॉलर की बरामदात की गयी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। नए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जौहरी मुआहदे की तजदीद से पहले ईरान पर पाबंदियां खत्म नहीं कर सकते। नए सदर जो बाइडेन ने ईरान पर पाबंदियों के खात्मे को जौहरी मुआहदे की तजदीद और अमल दरामद से मशरूत कर दिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मुआहदे में वापसी में पहल ईरान या अमरीका करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीका के नए सदर जो बाइडेन ने ईरान पर पाबंदियों के खात्मे को जौहरी मुआहदे की तजदीद और अमल दरामद से मशरूत कर दिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मुआहदे में वापसी में पहल ईरान या अमरीका करेगा। अपनी सदारती मुहिम के दौरान जो बाइडेन ये बात दोहराते आए हैं कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में जल्द वापस आ जाएंगे और ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुदूद की खिलाफ वर्जी से रोकेंगे। कबल अज़ी ईरान की रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा था कि ईरान जौहरी मुआहदे की शिकों की पासदारी इस वक्त करेगा जब तक ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया था कि अमरीका को जौहरी मुआहदे में शामिल करने और ईरान पर आयद पाबंदियों को उठाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब जो बाइडेन इंतजामिया के आला हुकाम ने राइटर्स को बताया है कि ईरान से मुतालिक अमरीका की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अगर ईरान जौहरी मुआहदे की पासदारी करता है तो फिर अमरीका भी जौहरी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार करेगा। वाज़ेह है कि अमरीका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को यूरेनियम की अफसोदगी से रोकने के लिए 2015 में जौहरी मुआहदे तय किया था। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप 2018 में इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार हो गए थे और ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी मुआहदे की बाज़ शिकों की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी रियासत टेनेसी में डकैती की प्रैंक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर को शहरी ने असल डाकू समझकर गोली मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान यूट्यूबर हलाक हो गया। यूट्यूबर को गोली मारने वाले नौजवान ने पुलिस को बताया कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक मजाकिया वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैंने बस ये देखा कि चाकू बरदार शख्स लोगों से लूट मार कर रहा है और अब मेरी जाने बढ़ रहा है, तो मैंने अपने दिफा में फायरिंग कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत टेनेसी के दारुल हुकूमत निशोल में टिमोथी विलिक्स नामी यूट्यूबर हाथ में 2 बड़े चाकू थामे फैमिली पार्क के बाहर लोगों को डरा धमका रहे थे, जबकि उनका दोस्त वीडियो बना रहा था कि इस दौरान 23 साल नौजवान ने यूट्यूबर को असली डाकू समझा और गोली मारकर हलाक कर दिया। यूट्यूबर को गोली मारने वाले नौजवान ने पुलिस को बताया कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक मजाकिया वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैंने बस ये देखा कि चाकू बरदार शख्स लोगों से लूट मार कर रहा है और अब मेरी जाने बढ़ रहा है, तो मैंने अपने दिफा में फायरिंग की। यूट्यूबर के दोस्त ने भी पुलिस को बताया कि हम यूट्यूब के लिए एक प्रैंक वीडियो बना रहे थे, जिसमें लोगों को चाकू दिखाकर जला रहे थे और उनके रद्द अमल रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर इन्हें हकीकत बताते पुलिस ने जाए वकू से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए यूट्यूब ने पॉलिसी भी वाज़ेह की थी, ताहम ऐसे वाकयात थम नहीं सके। माहिरीन ऐसे खतरनाक मजाक की वीडियोस पर पाबंदी का मुतालबा करते हैं। खेलों के मैदानों की उछल कूद शामिल करेंगे BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीख क्लीन स्वीप टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। साबिक कप्तान का कहना है कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर का मतवातिर रन्स बनाना इस टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान फर्क साबित हुआ।
फहीम अशरफ, हसन अली, यासिर शाह, नौमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने बैटिंग में शानदार फाइट की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई अपनी एक वीडियो में इंजमामुल हक ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान ने तीनों शोबों में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। फील्डिंग में उम्दा कैचेस, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियों और फिर पहले टेस्ट मैच में स्पिनर्स के बाद दूसरे टेस्ट मैच में हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। साबिक कप्तान का कहना था कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर का मुतवातिर रन्स बनाना इस टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान फर्क साबित हुआ। फहीम अशरफ, हसन अली, यासिर शाह, नौमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने बैटिंग में शानदार फाइट की। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी में दिन ब दिन निखार आ रहा है। बतौर बैट्समैन वो जिस तरह लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड चला रहे हैं वो काबिले दीद है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मुतवातिर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद रिजवान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में भी कारकर्दगी नुमाया रही। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज अपनाया, जिस पर मद्दाहों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान की अदाकारी के तो मद्दाह दुनिया भर में दीवाने हैं। अदाकारा के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों मद्दाह हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। इस बार अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर शायराना अंदाज अपनाया, जिस पर मद्दाहों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। माहिरा खान ने शायराना अंदाज में लिखा, जहाँ भी आजाद रूह की झलक पड़ी समझना वो मेरा घर है। अदाकारा ने इस पोस्ट में अपनी तस्वीर भी शेयर की, जिस पर मद्दाह इन्हें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, जबकि कुछ मद्दाह इनकी तारीफ कर रहे हैं। अदाकारा महविश हयात ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के नए एडिशन के तराने पर तनकीद के जवाब में कहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि लोगों को इस गीत से मसला क्या है। अदाकारा महविश हयात ने अपने ट्वीट में PSL 6 के ऑफिशियल तराने की वीडियो शेयर की, जिसके साथ ही उन्होंने इस तराने पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मैं अब तक नहीं समझ सकी कि इस गाने में लोगों को मसला क्या है। ये तराना अपनी नौयत के लिहाज से बोल्ड और नए अंदाज पर मबनी है। महविश हयात ने यह भी कहा कि हम हमेशा पुराने अंदाज पर ही रहना चाहते हैं, कोई भी मुख्तलिफ अंदाज अपनाने को तैयार नहीं। लिहाजा इस गीत पर तनकीद खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमारे मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों को दबाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हमें नित नए आवाज और ख्यालात की जरूरत है। साथ ही उन्होंने वेल डन PSL भी लिखा। वाज़ेह रहे कि सुपर लीग 6 के तराने में नसीबो लाल, आमना बेग और यंग ऑस्टिनर सार्फिन को मुतासर करने में नाकाम रहे। ग्रुप ने फन का मुजाहरा किया है, ताहम वो तराने पर शदीद तनकीद हुई। यहाँ तक के ट्विटर पर गाने से मुतालिक नापसंदीदगी टॉप ट्रेंड भी बन गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।